नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। इंडियन ज्योग्राफी में भारत के तटरेखा की चर्चा कर रहे थे और उसमें हम भारत की जो नई तटरेखा की लंबाई है उसकी चर्चा किए थे और जो परिवर्तन हुआ है उसकी चर्चा किए थे। आज के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो भारत के द्वीप समूहों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके डिवीज़न की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में जो द्वीप समूह हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है तो बंगाल के खाड़ी के द्वीप हो गए, दूसरा कौन हो गया तो अरब सागर के द्वीप, और तीसरा कौन है तो अपतटीय या अन्य द्वीप हो गए। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी के दो द्वीप हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से आते हैं इसमें, और यह टर्चेरी युग में बने थे। और सागरीय वाली जो पर्वत थे वो समुद्र में जब उभरे हुए जो भाग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो बंगाल के खाड़ी के द्वीप कहते हैं, जिसे हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। उसके बाद अरब सागर का द्वीप हो गया, और यह आप देखेंगे तो मुख्य रूप से लक्षद्वीप समूह आता है इसमें। और सागरी कटक जो होता है उसके ऊपर प्रवाल भित्तियों के जमा होने से क्या हुआ है तो कोरल रीफ जो होते हैं उनके जमा होने से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनके अतिरिक्त जो अन्य द्वीप समूह हैं जो पश्चिमी तट पे, उसके बाद फिर पूर्वी तट पे या गंगा के डेल्टा पे या मन्नार के खाड़ी में या फिर ब्रह्मपुत्र नदी में जो एक बनता है असम के अंदर जो है माजुली द्वीप, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे द्वीप हैं तो ये हमारा हो गया यहाँ पे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की बात करें तो इसमें 36 द्वीप कुल आते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो 10 द्वीपों पे मानव अधिवास करते हैं और इनका कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 32 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसमें देखेंगे तो लगभग 94% जो जनसंख्या है वह क्या है तो मुस्लिम संप्रदाय की है, और यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके बाद फिर महल भाषा बोली जाती है। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यहाँ जो मालदीव वाला रीजन जाता है उस वाले रीजन में जो महल भाषा बोली जाती है यहाँ पे भी जो है बोला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें लगभग 350 द्वीप हैं, और इनमें देखेंगे तो ये जिनमें से आप देखेंगे तो 38 द्वीप जो हैं उनमें मानव अधिवास करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो भारत के द्वीप हैं उनकी विभाजन रेखाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अरब सागर में जो स्थित विभाजन रेखाएं हैं उनकी चर्चा करें हम तो 11 डिग्री अक्षांश आता है, 9 डिग्री चैनल आता है और 8 डिग्री चैनल आता है। और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित विभाजन रेखाएं हैं उनमें देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल आता है, डंकन पास आता है और ग्रैंड चैनल आता है जिसे हम ग्रेट चैनल भी कहते हैं। तो अब हम अरब सागर में स्थित विभाजन रेखाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो 11 डिग्री अक्षांश जो है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, लक्षद्वीप को उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में बांटता है। उत्तरी भाग जो है उसे हम क्या कहते हैं अमीन दीवी कहते हैं, और जो निचली भाग है हमारा उसे क्या कहते हैं तो कन्नानौर कहते हैं। उसके बाद 9 डिग्री चैनल है जो मिनी काय को आप देखेंगे तो लक्षद्वीप के जो शेष द्वीप हैं उनसे अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल जो है आप देखेंगे तो मालदीव को मिनी काय से अलग करता है, या फिर यह कह सकते हैं कि मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। और उसके बाद हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित विभाजन रेखाएं तो उसमें 10 डिग्री चैनल आता है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और उसके बाद फिर जो डंकन चैनल आता है, डंकन पास, वह क्या है तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, और जो ग्रैंड चैनल है वह ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। इनको हम मैप पे देखते हैं तो सबसे पहले लक्षद्वीप में स्थित जो पासेस हैं उनको देख लेते हैं। तो 11 डिग्री अक्षांश जो आता है वो क्या करता है तो लक्षद्वीप को उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में बांटता है, जिसे हम उत्तरी को अमीन दीवी कहते हैं और दक्षिणी को क्या कहते हैं तो कन्नानौर कहते हैं। और उसके बाद फिर 9 डिग्री चैनल आता है। 9 डिग्री चैनल आप देखेंगे तो यहाँ पे स्थित है जो मिनिकाय को देखेंगे, मिनिकाय आइलैंड जो हो गया उसे, और जो शेष जो द्वीप हैं इसके उनको क्या करता है तो अलग करता है। उसके बाद फिर मालदीव और मिनिकाय को जो अलग करता है वो कौन सा है तो 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद हम आ जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में डंकन पास आता है। देखिए, डंकन पास क्या करता है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे साउथ अंडमान जो हो गया और लिटिल अंडमान जो हो गया इनको अलग करता है, मतलब जो राजधानी वाला भाग है उसको लिटिल अंडमान से क्या करता है तो अलग करता है। तो दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आता है। 10 डिग्री चैनल को आप देखेंगे तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, इधर अंडमान द्वीप समूह है और इधर क्या है तो निकोबार द्वीप समूह है, इनको क्या करता है तो अलग करता है 10 डिग्री चैनल। उसका ग्रैंड चैनल आता है जिसे हम ग्रेट चैनल कहते हैं। तो ग्रैंड चैनल क्या करता है तो यह जो है मुख्य रूप से जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसे जो है इंडोनेशिया वाला जो भाग है उसे क्या करता है तो इंडोनेशिया से अलग करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो श्रीलंका है उससे जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा लगती है तो उसमें आप पाक स्ट्रेट जानते हैं। इसे याद करने का ट्रिक है IPS।
आई से क्या हो जाएगा, तो इंडिया हो जाएगा यहाँ पे, और पी से क्या हो जाएगा, तो पाक स्टेट हो जाएगा, पाक स्टेट, और यस से क्या हो जाएगा, तो यस से हो जाएगा श्रीलंका। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाक स्टेट क्या करता है, श्रीलंका को और भारत को क्या करता है, तो अलग करता है। और यह पाक स्टेट किसे किसे जोड़ता है, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और इसे गल्फ़ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। जो मन्नार की खाड़ी है उसे बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, पाक स्टेट जोड़ता है आपस में। तो यह आप देखेंगे मुख्य रूप से तो श्रीलंका और भारत के बीच में जलमंडल स्थित है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या करता है, तो आपस में जोड़ता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो भारत के द्वीपों के नाम में जो परिवर्तन हुए हैं उनको समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि श्री विजयपुरम जो अभी हाल ही में परिवर्तन हुआ है उसको जान लेते हैं। तो श्री विजयपुरम किसे कहा गया है, तो पोर्ट ब्लेयर को कहा गया है। तो इस शहर का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश औपनिवेशिक नौसेना अधिकारी थे जिनका नाम क्या था, तो जो कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर थे उनके नाम पे रखा गया था पोर्ट ब्लेयर। उसे बाद में जो 13 सितंबर 2024 है उस दिन को क्या किया गया, बदल दिया गया, और इसमें नाम बदल कर क्या किया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उसके बाद उससे पहले भी 2018 में कुछ द्वीपों के नाम बदले गए थे, जिसमें आप देखेंगे तो रॉस आइलैंड जो है उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया गया था। उसके बाद जो हैवलॉक आइलैंड है उसे क्या किया गया था, तो स्वराज द्वीप इसका नाम रख दिया गया था, और जो नील आइलैंड है उसे शहीद द्वीप के नाम से इसका नाम में परिवर्तन कर दिया गया था। तो रॉस आइलैंड का नाम किसमें है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। नील जो द्वीप है उसका नाम देखेंगे तो शहीद द्वीप के नाम से परिवर्तन किया गया है, और हैवलॉक जो है क्या किया गया है, तो स्वराज द्वीप के नाम से परिवर्तित किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इनकी राजधानियों को याद करने का ट्रिक समझते हैं। तो देखिए एक कांवड़ यात्रा से आप एक ट्रिक से कवरत्ती को याद कर सकते हैं। तो कांवड़ जो है इसे कांवड़ को क्या करना है, तो लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही नीचे रखना है। इन जो सभी हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि जब तक ये पहुंच नहीं जाएंगे भगवान शिव के पास तब तक ये अपने कांवड़ को नीचे नहीं रखेंगे। तो लक्ष्य प्राप्ति के बाद जो है क्या रखना है, कांवड़ को नीचे रखना है। तो कांवड़ लक्ष्य प्राप्ति के बाद नीचे रखना, तो कांवड़ से क्या हो जाएगा, कवरत्ती हो जाएगा, और लक्ष्य से क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। तो कवरत्ती किसकी राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है। और एक यहाँ पे आप जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे तो इसकी राजधानी की हम चर्चा कर लें तो देखिए विजयनगर साम्राज्य कहाँ हुआ करता था, इसे आप देखेंगे तो यह दक्षिण भारत में एक महान साम्राज्य था। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित था, आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में क्या था, तो स्थित था। तो विजयनगर से क्या हो जाएगा, श्री विजयपुरम या पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, और दक्षिण भारत से क्या हो जाएगा, दक्षिण अंडमान। तो दक्षिण अंडमान में कौन स्थित है, तो श्री विजयपुरम स्थित है जिसे हम पोर्ट ब्लेयर कहते थे पहले। उसके बाद हम देखते हैं तो जो प्रमुख द्वीप आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो हम अगले वीडियो में इनकी चर्चा करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अगले वीडियो में हम जो संपूर्ण द्वीप होंगे जैसे बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप हैं या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त जो लक्षद्वीप समूह हैं उसमें जो द्वीप हो गए और उनके अतिरिक्त जो अन्य द्वीप हैं उनकी भी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो फैक्टोनॉमी चैनल को और जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।